Hey everyone, welcome back. This is Dr. Durgeshwar Mishra. I have done MBBS from Indira Gandhi Medical College and currently I am doing MD Psychiatry from Agartala Government Medical College. यहाँ पे अभी मैं फाइनल ईयर PG रेजिडेंट हूँ. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइकेट्री एज ए PG ब्रांच. लास्ट 1 मंथ में मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि बहुत साइकेट्री एज ए PG ब्रांच लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या क्या प्रोस हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं साइकेट्री में अगर हम साइकेट्री एज ए PG ब्रांच लेते हैं तो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप कोई सा भी ब्रांच लो, आपका उस ब्रांच में इंटरेस्ट होना चाहिए. अब ये इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? पेशेंट्स को देख के, पेशेंट क्या क्या केसेस आते हैं उनको जान के. क्या आप उन केसेस को देख के, उनका डायग्नोसिस बना के, उनको मेडिसिन दे के आपको कैसा फील होता है? अगर आपको अच्छा फील होता है, आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो आप लाइफ में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करोगे. तो आई विल स्टार्ट विथ सिंपल केसेस, जो कॉमन केसेस हैं जो आते हैं साइकेट्री में, OPD में या फिर वार्ड्स में जो हम पेशेंट्स एडमिट करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चों से. तो ऑटिज़म जो होता है ना, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है छोटे बच्चों में. फिर PTSD है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो आप मूवीज़ में देखते हो, फ्लैशबैक्स आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, PTSD. नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, इधर उधर भागता है, अटेंशन डेफिसिट होता है, तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं. ADHD कैन अकर इन चाइल्ड ऑल्सो, इट कैन अकर इन एडल्ट ऑल्सो. देन है सब्सटेंस एब्यूज़, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. अगर आप देखो अल्कोहल एक ग्लोबल प्रॉब्लम है. कहाँ नहीं है अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं. डिलीरियम ट्रीमेंस जो हम कहते हैं, अल्कोहल विड्रॉल होता है, फिर डिलीरियम में चला जाता है पेशेंट. सो अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम इज़ वेरी 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 कॉमन. देन ओपियाइड डिपेंडेंसी सिंड्रोम, जो आप मूवीज़ में देखते हो कि ओपियाइड है, हीरोइन है, कोकेन है, ये सब पेशेंट्स भी बहुत सारे आते हैं. स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ओपियाइड डिपेंडेंसी सिंड्रोम. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो कैनबिस है, कैनबिस एब्यूज़ बहुत ही कॉमन है. स्टिमुलेंट ग्रुप ऑफ जो ड्रग होते हैं, बहुत सारे लोग उसका एब्यूज़ करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं. देन धीरे धीरे हम अगर आगे बढ़ें तो बहुत ही कॉमन है एंजाइटी एंड डिप्रेशन. वेरी वेरी एंड वेरी कॉमन. अभी आप लेटेस्ट रिपोर्ट WHO का उठा के देखो, उसमें भी यही है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं. इसी को देखते हुए अभी दीपिका जो पादुकोण है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा. बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कि मेंटल हेल्थ इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. इसके केसेस जो है बढ़ रहे हैं तेज़ी से, जो कि हमारे सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ को अफेक्ट करता है. इससे इकॉनमी जो होती है ना, अफेक्टेड होती है. ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है और इसके अवेयरनेस के लिए बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसको एम्बेसडर बना रही है, ब्रांड एम्बेसडर बना रही है. दीपिका पादुकोणे के बारे में आप लोगों को पता होगा, शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड वो बहुत ही ओपनली सब चीज़ों के बारे में बात करती है सो दैट अवेयरनेस क्रिएट कर सके. अपार्ट फ्रॉम दैट एंजाइटी एंड डिप्रेशन के अलावा और क्या केसेस हैं जो कि कॉमन है, जैसे BPAD है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है. ऐसे पेशेंट बहुत सारे आते हैं हमारे OPD में. जैसे हनी सिंह है, हनी सिंह वाज सफरिंग फ्रॉम द BPAD, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मेनिया. तो आपने नोटिस किया होगा कि हनी सिंह के गाने बहुत साल से नहीं आ रहे थे, बीच में वो नहीं गाने बना रहा था, बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम BPAD. तो आप देख सकते हो कि जो भी डिसऑर्डर है, ये जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, वो कैसे सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ सबको अफेक्ट कर रहा है. अभी रिसेंटली उसका एक गाना भी आया था, मैनियक. आई थिंक वो गाना उसने मेनिया से ही लेके बनाया था. मैनियक हनी सिंह का एक गाना आया था. सो ये जो भी डिसऑर्डर है हमारे सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिससे इकॉनमी अफेक्ट हो रही है. ओके, दैट्स वाई ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है. ओके, और जो बड़ा कंसर्न है उस पर गवर्नमेंट भी फोकस करती है, लोग भी उस पर ध्यान देते हैं अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए. ओके, तो ये हो गया BPAD के बाद हम आगे बढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया. साइकेट्री में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का बहुत सारा पेशेंट आता है.
आते हैं, लेकिन इसका प्रिवेलेंस कितना है? जस्ट 1%। पूरा जो पॉपुलेशन है 1% प्रिवेलेंस है स्किज़ोफ्रेनिया का। ओके, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल दिस थिंग्स आर मच मच मोर कॉमन देन स्किज़ोफ्रेनिया। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओके, सो ये सारे केसेस आते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते हो तो ओल्ड एज में आपको देखने को मिलेगा डिमेंशिया, वेरी वेरी कॉमन। अल्जाइमर डिजीज जो होता है कि मोस्ट कॉमन काज है डिमेंशिया का, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ, OPD में भी आते हैं, उनको कभी कभी वार्ड में एडमिट भी कराना पड़ता है। ठीक है, डिमेंशिया के बहुत सारे टाइप्स हैं। आप जब PG करोगे तो उसमें आप देखोगे कि अल्जाइमर डिजीज है, वेस्कुलर डिमेंशिया है, बहुत सारे रिवर्सिबल कॉज भी हैं डिमेंशिया के। वो आप जब PG रेजिडेंसी ज्वाइन करोगे तो धीरे धीरे सीखोगे कैसे उसको ट्रीट करते हैं, कैसे मेडिसिन देते हैं, ये सब चीज़ें आप सीखोगे रेजिडेंसी के दौरान। सो ओवरऑल आई टोल्ड यू कि क्या क्या पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, ओके, OPD में। अब इन सारे पेशेंट्स को देख के, ट्रीट करके, डायग्नोसिस बना के, क्या आपको वो किक मिलेगा, वो हाई मिलेगा जो आप लाइफ से चाहते हो? इफ़ आंसर इज यस कि ये सारे केसेस इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे OPD देखना बहुत ही अच्छा लगता है, राउंड्स लेना बहुत ही अच्छा लगता है, पेशेंट से बात करना अच्छा लगता है। तो फॉर मी इट इज़ वेरी गुड। ओके, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये सारे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए कि आप सोचो कि ये केसेस आते हैं, और भी बहुत सारे केसेस आते हैं। साइकेट्री एक्चुअली बहुत ही ब्रॉड है, इट्स नॉट अबाउट कि इतने ही केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर इज़ वेरी वेरी कॉमन। इंसोम्निया बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सेक्सुअल डिसफंक्शन के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन कितना ज़्यादा कॉमन है, जैसे जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी है, तो इनका सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्टेड होता है कहीं ना कहीं। तो उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाएगा, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन आ जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं OPD में हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन के। तो ऑल दिस केसेस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वही देखना है क्या आप ऐसे पेशेंट को देख के ट्रीट करके आपको अच्छा फील होगा, क्या ये काम आप पूरी लाइफ कर पाओगे? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू शुड आस्क। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, वेदर इट इज एंजाइटी, डिप्रेशन और एनीथिंग, इसके केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ जो साइकेट्रिस्ट है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम है। आप कोई सा भी डेटा उठा के देख लो, जो पेशेंट और डॉक्टर रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है साइकेट्री में, साइकेट्रिस्ट बहुत ही कम है, नंबर 2। नंबर 3, जो अभी जो जेनजीज है ना, वो मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर है ना। डिप्रेशन, एंजाइटी उनके टंग पे है, उनको पता है क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है। हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट क्लास 10, क्लास 12, वो स्कूल से आते हैं डायरेक्टली OPD में कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी वो पेरेंट्स को भी नहीं बताते, वो डायरेक्ट OPD में आ जाते हैं, क्योंकि उनको सब पता है। आजकल गूगल है, ChatGPT है, सर्च करते हैं और उनको पता है कहाँ जाना है। इस लेवल का अवेयरनेस है अभी, तो आने वाले टाइम में इसका डेफिनेटली डिमांड और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। सो बहुत सारे लोग इस बात को लेके कंफ्यूज हैं, कौन सा ब्रांच लें, क्या नहीं लें। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, तो यू हैव टू फिगर इट आउट। ओके, क्या क्या कॉन्स हैं? कॉन्स डेफिनेटली मुझे आज तक कोई कॉन्स नहीं मिला। मुझे साइकेट्री बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है, मुझे आज तक कोई कॉन्स नहीं मिला। ओके, जो भी है मुझे प्रोज ही मिले हैं। ओके, और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। सो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर इट। ओके, साइकेट्री एज ए PG ब्रांच। अगर आप कोई सा अदर भी ब्रांच सोच रहे हो तो यू हैव टू सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना है। सपोज आपको सर्जरी पसंद है, आपको मेडिसिन पसंद नहीं है, या फिर आपको मेडिसिन पसंद है, सर्जरी पसंद नहीं है, आप पैसे के चक्कर में आके आपने कुछ ऐसा ब्रांच ले लिया जो आपको पसंद ही नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल किसी को मेडिसिन पसंद है, उसका उतना अच्छा रैंक नहीं था या फिर कुछ भी है, पैसे को देख के उसने सर्जरी ले लिया, जो भी है किसी भी रीजन से सर्जरी ले लिया, तो वो एज ए सर्जन क्या अच्छा सर्जन बन पाएगा? डेफिनेटली नॉट। तो सिर्फ पैसे को देख के ब्रांच नहीं लेना है। अगर आपको ब्रांच इंटरेस्टिंग लगता है, आप उस ब्रांच को पसंद करते हो, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो, तो आप लाइफ में डेफिनेटली 100% लाइफ में बहुत ही अच्छा करोगे इस ब्रांच में। नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।